वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। बस परी की अभी तक तबीयत नहीं ठीक हुई। परी इधर देखो, आइज़ खोलो। परी देखो, परी देख नहीं रही और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो गई और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी हुई है और बहुत ही तंग कर रही है। डॉक्टर ने इसकी सारी चीज़ें बंद कर दी हुई हैं, सालन, रोटी, आइसक्रीम सब कुछ बंद कर दिया इसका। और उसको बुखार भी बहुत तेज़ हुआ है और ये उतनी जिद कर रही है। पहले ये चावल शौक से खाती है, सालन, मिर्ची, नमक हर चीज़ मना कर दी है। उन्होंने कहा दही के साथ इसको कोई बंद वगैरह खिला दें या दूध और इस तरह की चीज़ें, इसको बॉयल चावल और ज़्यादा कोई नमकीन चीज़ खाने को दिल करे नहीं। डॉक्टर ने मना किया। हाँ जी, और ये जितनी शरीफ बन के बता रही है इतना ही तंग कर रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा खाने पीने से। हाँ जी, ये कुछ खा नहीं रही थी तो फिर हमने कहा कि आप खा लो, हम रेस कोर्स जाएंगे। तो फिर इसने कुछ खाया और मामा से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हम सबको अपनी ख़ास रहमतों में रखे और जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामला दे। और बहुत हम शुक्रगुजार हैं जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। जैसे ही लेटती है, टेक लगाती है, सो जाती है। अल्लाह पाक किसी की दुआ सुनता है। तो बिल्कुल ऐसे मैं ना गई हूँ आज ना, मैं बस कपड़े सिलाई करने लगी तो मुझे एक औरत बुलाने आ गई। तो मैं उधर पढ़ने गई तो वहाँ भी ऐसे ही बात हुई। मैंने कहा परी की तबीयत बड़ी ख़राब है, उसको ना हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। तो उधर औरतें बैठी, वो कह रही थी हाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिधर देखें बच्चों को बड़ों को पता नहीं पानी गंदा आ रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा ही कुछ मसला चल रहा है। चलो बच्चों का तो बंदा कहता है बाहर से कुछ ना कुछ लेके खा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ना हम लोग, मैं वही कह रही थी, मैंने कहा ये ना ज़्यादातर अब नहीं जाती है पापा के साथ तो बाहर से चीज़ें लेके खा लेती। तो वहाँ औरतें कहने लगी नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं हमारा पानी गंदा आ रहा है, क्या हो रहा है, जो बच्चे नहीं भी बाहर से लेके खा रहे हैं वो भी ऐसे बीमार हो रहे हैं। तो इसको टेम्परेचर भी है। हाँ जी, बर्गर सब कुछ बंद कर दिया। तो उधर जैसे डॉक्टरों ने बंद किया तो इसने रोना शुरू कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकती, कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं बेटे, जब आप ठीक हो गए तो इंशाल्लाह ताला खाएंगे। तो क्या आपको मैं क्या बताऊँ, अल्लाह ताला किसी को बीमारी ना दे। और मैं तो कल हैरान हो गई, मैं काफ़ी अरसे के बाद बाहर निकली तो रिक्शे वालों ने इतना किराया, वो तो पागलों की तरह, जहाँ हम 150 दे के जाते थे, 150 रुपये हम दे के जाते थे, वहाँ कोई 350, 300, 350। इतनी मुश्किल से हम लोगों ने मतलब 250 रुपया करके हम लोग गए और आते फिर 350-400 रुपया, फिर बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 250 दिया। मैं कहा भाई ये तो चलो 50 रुपया बंदा बड़ा, तो चलो बंदा होता है कि चलो हमें भी पता है पेट्रोल महंगा हो गया है तो 50 रुपये चलो महंगे कर लेता ना। भाई उन्होंने तो कहा नहीं जी, CNG भी इतनी महंगी, पेट्रोल भी इतना महंगा और आगे से मेडिसन इतनी महंगी। मैं तो हैरान परेशान होगी। मैंने कहा अल्लाह पाक हर बंदे को अपनी ख़ास रहमतों में सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बीमारी काटना कौन सा आसान है, बहुत मुश्किल। ऊपर से हमारे मुल्क के जो हालात हैं, क्या बंदा करे क्या ना करे कोई समझ नहीं आती। और जो हमारी परी है वो, उसको जिस चीज़ का मना किया वो तो बस जिद से मैंने ये खाना वो खाना, फिर रोटी से मना किया और पहले ये चावल शौक से खाती है, इतनी जिद कर रही है कि मुझे रोटी दो, मुझे रोटी सालन दो। तो जिस तरह मैं कपड़े स्टिच कर रही थी, वो मेरी बस कोई कस्टमर है ख़ास दो, काफ़ी मतलब कि उन्होंने मुझे 7-8 साल हो गए मुझसे ना, हाँ जी, कपड़े सिलवाए थे उन्होंने। तो वो कहते हैं नहीं जी हमने तो आपसे सिलवाने हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरे 2 भांजों की शादी है। तो उन्होंने मुझे बस दे के ज़बरदस्ती कहा कि नहीं आपने हमारे तो 2 सूट स्टिच करने हैं, किसी और के करें ना करें। तो मैंने जैसे मशीन रखी तो उसके बाद मुझे बुलाने आ गई औरतें, मैं वहाँ चली गई। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कल से लेकर आज तक एक पूरा सूट सिलाई किया है और अभी एक ट्राउज़र सिलाई किया है। अभी मैंने इसकी शर्ट अभी शुरू की है दूसरे की। तो उन्होंने कहा कि हमें बस पाइपिंग लगा के ना तो सिलाई कर दें। तो मैंने पंजाबी मोम का ना देख रही थी कि वो ना उन्होंने कपड़े स्टिच करवाया पाकिस्तान से, तो कह रहे थे कि मैं ना ये बाजुओं के नीचे ना नहीं लगाती कपड़ा। तो मुझे ना वो कह रही थी कि मैं हो सकता पाकिस्तान जाऊं तो कटवाऊं या किस तरह करके। तो मैंने कहा मैं ना उनको मशवरा देती हूँ कि क्यों आपने ऐसे करना सॉरी, पाकिस्तान क्यों आने का आपने वेट करना है। आप ऐसे करें कि इस तरह कपड़ा लगा हुआ है ना ये नीचे। अब मैं कभी अगर उनको ना समझ आई तो फिर मैं अपनी ना
शर्ट निकाल के उनको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ तक बाजू लगवाती हूँ, नीचे बारीक कमीज़ों के ना यहाँ तक लगवाती हूँ। उन्हें नहीं पसंद तो फिर मैं उन्हें ना दिखाऊंगी कटिंग करके कि इतना अगर कपड़ा लगा हुआ है ना तो कैंची को पकड़े आराम से यहाँ से एक साइड से ना उसको थोड़ा काटते थोड़ा जाएं। छोड़ के, थोड़ा थोड़ा छोड़ के ना उसको काटते जाएं, अच्छी तरह काट के इसी तरह फिर इस साइड पे ले आए, इस साइड पे इसी तरह काट के तो फिर इधर बस से ऐसे इतना ही। काटते हैं। हाँ, जितना मतलब लगा उसको कटिंग करके तो उसको ऐसे ही निकाल लें। तो मैंने कहा जब पाकिस्तान आएंगे, बंदे ने ज़ाहिर इतनी खूबसूरत चीज़ बनवाई है तो ये होता है कि बंदे का दिल भी करता है पहनने को। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे, अल्लाह ताला उन्हें पहनना नसीब करे। आमीन। तो जो भी इंसान अपने लिए चीज़ बनवाता है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने की तौफीक दे। तो बिल्कुल मैं आज यूके व्लॉग वाली बच्ची की भी बातें सुन रही थी कि मुझे ना शायद उन्हें शादवीर ने कमेंट किया, तो बिल्कुल उनका भी हक है। जिस तरह ये सब लोगों के लिए ही प्लेटफॉर्म है, जिसको भी बात करनी है, ज़ाहिर है हक सच की आवाज़ उठाई है सबने, उन्होंने भी उठाई, हमने भी, सबने मिलकर ही काम किया। चलो अल्लाह का शुक्र है उनकी सुलह होगी आपस में, अली वीर की और उनकी वालदा की, अच्छी बात है। तो अब ज़ाहिर है उसकी उज़मा की भी जो अम्मी है वो भी परेशान होती है। तो जिस तरह सब लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल उज़मा और शाद को भी रब्ता करना चाहिए। इनके गांव की एक और लड़की है शुमाइला व्लॉग, उसने कहा था मैं आपसे रब्ता करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल कर लो बेटे, हम कौन सा आपके रिश्तेदार, ना हमें पता कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जो बात कर रहा है, जो दिखा रहा है, उसकी बात हर बंदा सच्ची मानता है। आप लोग भी बात करोगे, अपना व्यू बताओगे क्या है क्या नहीं। उज़मा जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप दूसरों की बात सुनते हैं तो हमारी नहीं सुनते, बिल्कुल उन्हें भी अपने पॉइंट बताने चाहिए कि हमारा क्या मसला है। हो सकता है किसी के समझाने से ही बात सुलझ जाए कि वालिदैन में अगर कोई है बात कि वो उनकी बात नहीं समझ रहे, या उज़मा को समझ नहीं अपने वालिदैन की बात आ रही, तो यही होता है कि जो तीसरा बंदा होता है वो उनकी सुलह कराने की कोशिश करता है। चाहे अलीवीर ने किसी को अच्छा कहा बुरा कहा, जो भी एक काम हक वाली बात होगी कि उनकी सुलह हो गई, चलो अल्लाह का शुक्र है, लाखों करोड़ों। तो बिल्कुल यही बात मैंने करनी थी। कल के तो हम वैसे पर आज भी परेशान ही है क्योंकि परी को ना वो बुखार परी है। की मेडिसिन भी हाँ पड़ी जी, हुई है, और वो उन्होंने ना लेके आए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल उन्होंने ना ये सब जॉन्डिस कुछ के लिए उसका बंद कर बस दिया हुआ है। म्यूकिन और ये उन्होंने कहा देना है बुखार की सूरत में। तो ये लेविजून है हाँ जी सिरप, बिल्कुल, उन्होंने कहा पैरासीटामोल और है एक पोनेस्टोन, पोनेस्टोन वो 4 सिरप मिले तो वो दें, वो और सिरप म्यूकेन मिल सिरप रहा। उन्होंने कहा 3 टाइम, और जैसे बुखार हो इसको, बुखार मतलब 3 हाँ दिन जी, से तो अब और ये लगातार इस दिन टाइम पे में बहुत तेज हो एक गया हुआ। मरतबा ही देना है। अच्छा, तो नहीं देती। बुखार की सूरत में उन्होंने कहा जी इसको मतलब ना पोनेस्टोन पैनाडोल ना 4 ब्रूफिन कुछ भी लेके नहीं, गोली और उसको वो पीस के पिला दे दे। देनी, पीस के, और चम्मच में पानी और थोड़ा सा डाल के। वो तो ये बिल्कुल भी नहीं कभी भी पिएगी, ये नहीं, बिल्कुल ये तो ज़रा चम्मच एक दवाई के अंदर जाता है और ये वोमिट शुरू वॉमिट कर स्टार्ट देती है, और कर देती। जो ज़रा इसने खाया हो तो वो भी निकाल देती है। इस वजह से इसकी बीमारी से हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाकी तो बच्चों पे आती रहती है बीमारियां आती बीमारियाँ, रहती हैं। जितने बच्चे सुने हैं, कोई कह रहा दम करवाए, तो मैं अभी पता करके आई हूँ, तो दम भी कह रहे हैं असर और मगरब के दरमियान है, तो काफ़ी हमारे घर से ना दूर है, और वो रास्ता भी पैदल का ही है, रिक्शे का नहीं है। यहाँ तक तो रिक्शा है ना, आगे पैदल अंदर गलियों में जाना पड़ता है, तो मैं तो इतना चल नहीं सकती, और बेटा मेरा भी लेट आता है। तो एक हमारे घर के साथ ही हैं, उन्होंने भी कहा कि वो मगरब को ना मतलब सुबह मगरब से पहले पहले ना दम करवाना। तो चले मुझे वहाँ वहाँ तो काफ़ी बंदा लेट हो करवा गया। सकता हाँ जी, है। वो है भी इधर साथ ही, तो हैं भी वो जानने वाले। तो मैंने कहा चल इधर तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ले जाऊंगी, चल भी लेगी थोड़ा सा, तो दूर तो चलती मैंने भी कहा है तो मैं नहीं। रोती है, मेरी टांगों में हाँ बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा, पेन है। ये वैसे ही वीक है माशाल्लाह, 3 साल की हो गई है, तो बच्चे इतने सेहतमंद होते हैं माशाल्लाह, और ये बहुत वीक है, ये खाने पीने के शौकीन नहीं है। तो अल्लाह ताला बस सबके ऐसे ही बच्चों लेटी हुई को, है हाँ, वो। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हमारे घर की इतनी बातें करती है लेकिन आजकल बिल्कुल सुस्त है। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जी वीडियो में। अपना बिल्कुल, बहुत सारा ध्यान हाँ रखिएगा। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।